राखी राठौर, ये सब कैसे कवर अप हो जाता है? अगर मनोज काका जो कह रहे हैं इतनी सारी चीजें हैं, तो ये सब बातें, ये सब मुद्दे आप लोग कैसे कवर अप कीजिएगा? क्योंकि विपक्ष तो इन मुद्दों को उठाएगा और लगातार उठा रहा है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इंडिया गठबंधन साथ साथ नजर आ रहा है। तो क्या बीजेपी को भी अपने लिए कोई चैलेंज नजर आता है? और अगर नहीं आता है तो इन मुद्दों को जिसका जिक्र मनोज काका कर रहे हैं, इसको कवर अप कैसे दीजिएगा? देखिए पूर्णिमा जी, अभी अभी कुछ राज्यों के अंदर चुनाव हुए और उन चुनावों में भी यही बातें जो है वो विपक्ष द्वारा की गई। इनकी कई बार मीटिंग्स हुई। चौथी मीटिंग में भी हमने देखा कि पिछली मीटिंग्स की तरह कोई ना कोई नेता इनके अलायंस का नाराज होकर के जाता है। इनके बीच में जो चीज होनी चाहिए, जो नीति तय होनी चाहिए, इनका नेता, इनका नेतृत्व कौन होगा, इस बारे में जो तय होना चाहिए वो तो तय होता नहीं है। लेकिन हर बार मीटिंग के बाद हर जना कोई ना कोई नेता जो है वो नाराज जरूर हो जाता है। और नियत की अगर मैं बात करूं तो नियत तो आप इनकी पार्टी में देख लीजिए। इस पूरे गठबंधन के अंदर सोनिया गांधी इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि उनको अपने बेटे को सेट करना है, शरद पवार अपनी बिटिया को सेट करना चाहते हैं, ममता बनर्जी अपने भतीजे को सेट करना चाहती है, उद्धव ठाकरे जो अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं, अखिलेश यादव अपने ही परिवार की पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं, लालू यादव जो है वो तेजस्वी यादव अपने बेटे को आगे ले जाना चाहते हैं। तो इनकी व्यक्तिगत जो इनकी इच्छाएं हैं, ये चाहते हैं कि एक पार्टी के लोग ही आगे आए, ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारे परिवार के लोग आगे आए। ये जो व्यक्तिगत इनकी प्रॉब्लम है ना, पंकज सिंह किसके बेटे हैं? पीयूष गोयल किसके बेटे हैं? अपने यहाँ परिवारवाद आपको नहीं दिखता? आपका चश्मा वहाँ काम नहीं करता राखी। हम राष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद पर आपका चश्मा नहीं, आपका चश्मा नहीं काम करता। राष्ट्र की बात करते हैं और इसीलिए जनता का विश्वास आता है। और पूर्णिमा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग क्या सोचते हैं, आपको बेचैनी हो रही है। अपना भ्रष्टाचार और परिवारवाद से पूरी नीचे से ऊपर से भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, वो आपको नहीं दिख रहा। अभी जो चुनाव हुए उसमें साफ दिखता है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। क्योंकि जनता को विश्वास है कि मोदी जी अगर बैठे हैं तो उनका पैसा सही जगह लगेगा। भ्रष्टाचारी जिस तरह से काम करते आए हैं उसको रोकने का काम जनता करेंगे। को कहीं कोई विश्वास नहीं है, जनता को कहीं कोई विश्वास नहीं है। दिल्ली में एक सिर्फ किया, लेकिन धांधली हो रही है, लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, लोकतंत्र को गिरवी रखा जा रहा है। कहीं जनता को विश्वास नहीं। पूरे देश का जनमानस, नौजवान, किसान, मजदूर सब बेबस है और सब सड़कों पर अब निकलेगा। कुछ नहीं होगा। और अमेठी में तो एक साथ लड़े थे ना पिछली बार अमेठी में तो एक साथ लड़े थे ना, सारी की सारी पार्टी का अलायंस हुआ था ना उस सीट पर। क्या हुआ? वही हाल इस बार भी होगा। हम 400 से ऊपर। अरे मऊ में घोसी में लड़े थे, घोसी में अभी हरा दिया, अभी घोसी में हरा दिया आपको पता नहीं? आपकी हर उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा में मुख्यमंत्री से लेकर सारे उप मुख्यमंत्री रोज सभाएं कर रहे थे और समाजवादियों ने हरा दिया। आप जानती नहीं है? घोसी जानती है नहीं जानती है? उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानती है? उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में कुछ जानकारी करिए। सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के चली आएंगी तो कैसे डिबेट करेंगे? अगर आगे बढ़ेगा तो अखिलेश यादव के अलावा इनके पास कोई नाम नहीं होगा। उनकी खास बात ये है कि कुछ पढ़ लिख के आया करिए। इन्हें प्रॉब्लम तब होती है आपकी जो सात्विक भक्ति है वो भस्म हो जाएगी जब हकीकत का सामना करेंगे। सभी पार्टियों की यही है, लेकिन जनता का आपकी सात्विक भक्ति ना भस्म हो जाएगी। भी है वो लगातार रहेगा। इनके कहने से कुछ नहीं होता। मुद्दे हमारे हैं, हम काम करेंगे, जल कल्याण के काम करेंगे और लोगों नहीं। लेकिन राखी राठौर, लेकिन राखी जी, जब आप ये कहती हैं कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, तो राहुल गांधी ये भी तो कह देते हैं ना कि जो लोग खुद को देशभक्त कहते हैं उनकी हवा निकल गई। संसद सुरक्षा चूक मामले को लेकर राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट बताता है कि जो लोग खुद को देशभक्त कहते हैं उनकी हवा निकल गई। ये तो राहुल गांधी भी आपके ऊपर प्रहार करते हैं। मनोज काका जी, मैं आती हूँ आपके पास। मनोज जी, मैं आती हूँ आपके पास, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, कोई कंफ्यूजन? चेहरा मोदी जी ही हैं, सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत सीट शेयरिंग को लेकर? एनडीए में एकदम सब एक क्लास है सर, ये पूछ सकती हूं मैं आपसे आज की स्थिति में? बिल्कुल पूर्णिमा जी, आपको पूछने का अधिकार है और इसका मेरे को आपको जवाब भी देना चाहिए। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, एनडीए में जो भी घटक दल हैं उन सारे की सारे लोगों का पूर्ण विश्वास हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। क्योंकि हम लोग सब ये मानते हैं कि मोदी जी की गारंटी का मतलब ये होता है कि वो जो कहते हैं उतना करेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई शंका किसी को नहीं करना चाहिए। और ये विचार मेरा अकेले का नहीं है, हमारे एनडीए के साथियों का तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये विश्वास हमारे देश के मतदाताओं का है। और चूंकि मतदाताओं का ये विश्वास है, इससे जो शक्ति एनडीए को मिली है उसका केंद्र बिंदु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। कि जहाँ तक बात सीट के बंटवारे की है, किसी प्रकार का कहीं कोई विवाद नहीं है, सारे लोग बैठकर एक साथ बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि एनडीए की
कार्य करने की शैली बिल्कुल अलग है। वो हमेशा अपने साथियों को विचार मंथन में शरीक करते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमारे जो साथी हैं उनको पूरी तौर से उनको मौका मिले अपनी बात कहने का और उनको पूरी तौर से सम्मान मिले। मतलब आप ये ये कह एनडीए रहे की हैं, शक्ति आप ये कह रहे हैं वहीं आप देखिए INDIA में क्या हो रहा है। फडणवीस जी के साथ सब ठीक है आपका? महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के साथ सब ठीक है, कोई दिक्कत दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ, आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के साथ किसी भी प्रकार का कोई मतांतर नहीं है। हम तीनों के बीच में बहुत बेहतर तरीके से संवाद है और प्रदेश के किसी भी मामले में हमारे तीनों नेता आदरणीय अजीत दादा पवार, देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे साहब बैठकर फैसला करते हैं। और उसका कारण यह है कि आज महाराष्ट्र में 48 में से हम अधिकतर सीटों पर हमारे उम्मीदवार पूरी ताकत के साथ चुनाव जीतेंगे। इसका विश्वास हमको अब जनता देने लगी है। जनता की तरफ से ये संदेश आने लगा है जिस प्रकार से हमारे वहाँ के नेता कार्यशैली में काम कर रहे हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आज देखिए INDIA में क्या होता है। आदरणीय कमलनाथ जी देश के इतनी बड़ी पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए किन शब्दों का उपयोग करते हैं। आज आप देखिए इसी प्रकार से नीतीश कुमार जी के एक विधायक है, जिस प्रकार से उन्होंने आदरणीय खड़गे साहब के जिन शब्दों का उपयोग किया है, तो ये बताता है कि इस प्रकार की नाइतफाकी के चलते हुए INDIA ये तय ही नहीं कर पा रहा कि उसको करना क्या है, उनके सामने मकसद क्या है, उनका नेता कौन है, उनका मिनिमम कॉमन प्रोग्राम क्या है, उनका एजेंडा क्या होगा, साथ ही साथ उनके और इस देश के लोगों के लिए वो क्या करना चाहते हैं। वहीं एक तरफ NDA है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आने वाले 25 साल की बात कह रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास 25 साल का रोड मैप है और मैं इस देश को 25 साल में एक ऐसी इस ऊंचाई तक ले जाना चाहता हूं जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में भारत दिखे। ठीक है, ये सोच का फर्क है और इसीलिए हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में NDA की ही सरकार बनेगी। 2024 में 2024 में जनता किसी और को चाहेगी नहीं। ठीक है सर। अनवर पाशा जी, प्रधानमंत्री मोदी आने वाले 25 साल के विजन की बात करते हैं, प्लानिंग की बात करते हैं। बीजेपी की प्लानिंग किस तरीके से 2024 को लेकर है वो आपको नजर ही आती होगी सर, आप लोग भी एनालिसिस इसका जरूर करते होंगे। लेकिन 25 साल छोड़ दीजिए सर, इंडिया गठबंधन का भविष्य 24 में RJD कहां पर देखती है? और दूसरा सर, खबर का खंडन कर दीजिए या उस पर मोहर लगा दीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आने के बाद क्या लालू जी नाराज हुए? शुक्रिया पूर्णिमा जी। अभी जो 2024 के हवाले से जो आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 25 साल का विजन लेकर चल रहे हैं, सवाल यह पैदा होता है कि पहले वो 10 साल का हिसाब किताब दें। जनता 2024 के इलेक्शन में उनसे 10 साल जो उन्होंने शासन किया है उसका हिसाब किताब मांग रही, और वो हिसाब किताब क्या है? आपने कहा कि वो गारंटी की बात, 100% गारंटी। क्या हुई इस गारंटी की? 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में जाएगा, गारंटी थी। काला धन आ जाएगा देश से, गारंटी पूरी हो गई। 2 करोड़ रोजगार हर साल युवाओं को मिलेगा, गारंटी पूरी हो गई। अब तक 20 करोड़ लोगों को मिल जाना चाहिए था रोजगार 10 वर्षों में, ये गारंटी थी हमारे प्रधानमंत्री जी की। तो ये सारी जो बातें हैं इसका हिसाब जनता मांगेगी 2024 के इलेक्शन। और हमारे अलायंस की चिंता न करे बीजेपी अपने अलायंस की चिंता करे। 2014 में, 2019 में कौन कौन लोग थे इनके साथ और आज कौन कौन लोग हैं इनके साथ, वो उसकी चिंता करें। छोड़कर चले गए सब लोग, इनके तानाशाही रवैये की वजह से, गलत नीतियों की वजह से छोड़कर चले गए लोग। ये सारे वो सवाल हैं जो उठेंगे। और आप कह रही मुद्दा हमारे पास, उनके पास जो भी उनका जो मास्टर प्लान है, जो कुछ भी है 24 के लिए, हमारे पास जो प्लान है, मैं ये मान लेती हूँ अनवर पाशा जी कि चलिए उनके पास कोई प्लान नहीं है। मैं एक बार को चलिए ऐसा मान लेती हूँ सर, हमारे पास मैं मान लेती हूँ अनवर पाशा जी, मैं मान लेती हूँ कि उनके पास कोई प्लान नहीं है। मुझे बस इतना बता दीजिए अनवर पाशा जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इंडिया गठबंधन का भविष्य है सीट शेयरिंग फॉर्मूले और चेहरे के साथ कौन है? आप कहते थे सर, आप कहते थे अनवर पाशा जी, आप लोग कहते थे कि पूरा विपक्षी एक साथ जुटेंगे और मोदी को हराएंगे। सुनिए पाशा साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। 80 करोड़ जनता आज सरकार के खजाने से 5 किलो और 10 किलो चावल और गेहूं पर जीने पर मजबूर है।
ये स्थिति हो गई 80 करोड़ जनता की। ये स्थिति हमारी आर्थिक स्थिति है। 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया इस 10 साल में। जो 45 साल में नहीं टूटा था वो 10 साल में टूट गया। ठीक है, ये सब गारंटी है। ठीक है, आपकी इन बातों का जवाब आपकी इन बातों का जवाब मैं राखी जी से ले लूंगी। अनवर पाशा जी, आपकी इन बातों का जवाब मैं राखी जी से ले लूंगी, लेकिन मुझको सिर्फ इतना बताइए सर कि आप कहते हैं मोदी वर्सेस अलायंस, अलायंस का चेहरा कौन है? कम से कम सर अब तो बता दीजिए, अब तो कंफर्म कर दीजिए कि चेहरा कौन होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? इतनी बैठकें कर ली, काहे सर एक कंसेंसस पर आप लोग नहीं आ पा रहे? ये प्रश्न मुझसे किया आपने पूर्णिमा जी सर, आप ही से किया सर। जी जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस जो है ये देश के साथ, देश की जनता के साथ अलायंस। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ देश है, इंडिया की जनता है। और हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। हम मिल बैठ करके तय करेंगे